सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वंदन में आपका स्वागत है। आपने हमारी पिछली प्रस्तुतियों में प्रेत बाधा से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां देखी, सुनी और समझी। आपको पता ही होगा कि इस कलिकाल में अधिकतर लोग प्रेत योनि में ही जाते हैं। यमलोक में उनके अच्छे बुरे कर्मों की गणना होती है और उसी के अनुसार उन्हें प्रेत योनि में भेजा जाता है और उनकी समय अवधि भी निर्धारित होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि समय से पूर्व हम कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं और किस प्रकार इनकी मुक्ति संभव है? यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान व सनातन धर्म से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, प्रेत किस प्रकार से मुक्त होते हैं, जिनकी मुक्ति होने पर मनुष्यों को प्रेतजन्य पीड़ा पुनः नहीं होती। हे देव, जिन लक्षणों से युक्त बाधा को आपने प्रेतजन्य कहा है, उनकी मुक्ति कब संभव है और क्या किया जाए कि प्राणी को प्रेतत्व की प्राप्ति न हो सके? प्रेतत्व कितने वर्षों का होता है? चिरकाल से प्रेत्योनि को भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? यह सब आप मुझे बतलाने की कृपा करें। हे गरुड़, प्रेत जिस प्रकार प्रेत्योनि से मुक्त होते हैं उसे मैं बतला रहा हूँ। जब मनुष्य यह जान ले कि प्रेत मुझको कष्ट दे रहा है, प्रेतग्रस्त प्राणी को बड़े ही अद्भुत स्वप्न दिखाई देते हैं। जब तीर्थ स्नान की बुद्धि होती है, चित्त धर्मपरायण हो जाता है और धार्मिक कार्यों को करने की मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, तब प्रेत बाधा उपस्थित होती है एवं उन पुण्य कार्यों को नष्ट करने के लिए चित्त भंग कर देती है। कल्याणकारी कार्यों में पग पग पर बहुत से विघ्न आते हैं। प्रेत बार बार अकल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा देते हैं। शुभ कर्मों में विघ्न और क्रूरता, यह सब प्रेत के द्वारा किया जाता है। जब व्यक्ति समस्त विघ्नों को विधिवत दूर करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करता है, तो उसका वह कर्म हितकारी होता है और उसके प्रभाव से प्रेतों से निवारण हो जाता है। हे पक्षिन, दान देना अत्यंत आवश्यक है। दान देने से प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके उद्देश्य से दान दिया जाता है उसको तथा स्वयं को वह दान तृप्त करता है। हे ताक्ष, यह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता है। दानदाता दान से अपना कल्याण करता है और ऐसा करने से प्रेत को भी चिरकाल तक तृप्ति मिलती है। तृप्त हुए वे प्रेत सदैव अपने बंधु बांधवों का कल्याण चाहते हैं। यदि कोई बाहर से आया दुष्ट प्रेत उसके वंश को पीड़ित करता है, तो तृप्त हुए उस मनुष्य के पूर्वज प्रेत यानी पितर उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद समय आने पर अपने पुत्र से प्राप्त हुए पिंडादिक दान के फल से वे मुक्त हो जाते हैं। हे पक्षीराज, यथोचित दानादि के फल से तृप्त प्रेत बंधु बांधवों को धन्य धान्य से समृद्धि प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत दर्शन करता है और पीड़ा आदि को देखकर भी श्राद्धादि द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करता, वह प्रेतों के द्वारा दिए गए शाप से संलिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निसंतान, पशुहीन, दरिद्र, रोगी, जीविका के साधन से रहित और निम्न कुल में उत्पन्न होता है। गरुड़ ने कहा कि हे देवेश्वर, यदि किसी प्रेत का नाम और गोत्र न ज्ञात हो सके, उसके विषय में विश्वास न हो रहा हो, कुछ ज्योतिषी पीड़ा को प्रेतजन्य कहते हो, कभी भी मनुष्य को प्रेत स्वप्न में न दिखाई दे, उसकी कोई पहचान न होती हो, तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? उस उपाय को मुझे बताएं। हे खगराज, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को कहा गया है
वह जो कुछ भी कहते हैं उस वचन को हृदय से सत्य समझकर भक्ति भाव पूर्वक पितृभक्तिनिष्ठ हो पुरस्चरण पूर्वक नारायण बलि करके जप होम तथा दान से देह शोधन करना चाहिए। उससे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि वह प्राणी भूत प्रेत पिशाच अथवा अन्य किसी से पीड़ित होता है तो उसको अपने पितरों के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा कर वह सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। यह मेरा सत्य वचन है। अतः सभी प्रयत्नों से पितृभक्ति परायण होना चाहिए। 9वें या 10वें वर्ष अपने पितरों के 10,000 गायत्री मंत्रों का जप करके दशांश होम करना चाहिए। नारायण बलि करके वृषोत्सर्ग आदि क्रियाएं करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो जाता है, समस्त सुखों का उपभोग करता है तथा उत्तम लोक को प्राप्त होता है। इस संसार में माता पिता के समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। अतः सदैव अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। आपके हित के बारे में सोचने वाले पिता प्रत्यक्ष देवता है। जो अन्य देवता हैं वे सभी शरीरधारी नहीं हैं। पितृमातृ स्मम लोके नास्त्यन्य दैवतम परम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन पूजेत पितरौ सदा इतानामुपदेष्टा ही प्रत्यक्षम दैवतम पिता अन्या या देवता लोके न देह प्रभवो हिता। प्राणियों का शरीर ही स्वर्ग एवं मोक्ष का एकमात्र साधन है। ऐसा शरीर जिसके द्वारा प्राप्त हुआ है उनसे पूजनीय और कोई नहीं हो सकता। अथवा माता पिता को ही आपको अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान करना चाहिए। हे पक्षिन, ऐसा विचार करके मनुष्य जो जो दान देता है उसका उपभोग वह स्वयं करता है। ऐसा बहुत से विद्वानों का कथन है। पुन्नाम का जो नरक है उससे पिता की रक्षा पुत्र करता है। उसी कारण से इस लोक और परलोक में उसे पुत्र कहा जाता है। पुन्नामर काद्यस्मात् पी तरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त यह चापी परत्र च। हे खगराज, किसी के माता पिता की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसे व्रत तीर्थ वैवाहिक मांगलिक कार्य आदि नहीं करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी और आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी भली भांति मिल गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।